जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आ गया हूँ मैं आपका दोस्त लेके आपके लिए एक और रोजगार से जुड़ी जानकारी। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जाने से पहले लाइक करके जाइएगा, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही जो जानकारी है आपके रोजगार से जुड़ी समय से लेके आते रहें। तो आज की जो वैकेंसी है वो इंडियन आर्मी की है और इंडियन आर्मी ने एक और नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ किया है। सो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने अगर इस वीडियो पे लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि डाउट्स अगर कुछ होता है तो वो क्लियर हो जाता है और अपने लक्ष्य को पाने में वो मददगार साबित होता है। तो आज की जो वैकेंसी है इंडियन आर्मी से जुड़ी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी ओर से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। और सबसे पहले ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जाने के लिए आपको जो है ये कुछ कैप्चा एंटर करना होगा। कैप्चा जॉइन इंडियन आर्मी डॉट एन आई सी डॉट इन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑथेंटिकेशन के लिए ये कैप्चा मिलेगा। वो आपको एंटर करना होगा इस बॉक्स में और उसके बाद में इंटर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये होम पेज ऐसा कुछ ओपन होगा। सो ऐसा जो होम पेज आपको ओपन दिखाई देगा तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा यहीं से, जो कि है ये वाला, जॉइन इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 57th कोर्स। सो 2025 और 24 के रिगार्डिंग ये वैकेंसी रहने वाली है और 57th कोर्स से एनसीसी से स्पेशल एंट्री मिलने वाली है। सो जिन्होंने भी एनसीसी की ट्रेनिंग की हुई है पहले से अपने कॉलेज लेवल पे या फिर स्कूल लेवल पे, सो उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। और ये जो वैकेंसी है वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है, लेकिन आपको आपकी जो शादी है वो नहीं होनी चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो उस कंडीशन में ये जो वैकेंसी है आपके लिए नहीं रहने वाली है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 67 है और ये 57th जो है एंट्री स्कीम है। इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, मैंने अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एनसीसी स्पेशल एंट्री 57th कोर्स अप्रैल 2024। तो ये जो प्रोसेस है वो 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग जो है 25 तक हो जाएगी। सो आपको इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपने अगर ग्रेजुएशन किया है और साथ ही साथ में अगर आपने जो एनसीसी का कोर्स किया है और शादीशुदा नहीं है आप, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपकी जो उम्र है वो 19 साल से 25 साल के बीच की होनी चाहिए। मतलब आपका जो जन्म है 1 जनवरी 2025 तक, या तो आप 25 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली हो या फिर आप 19 वर्ष की आयु आप कंप्लीट कर चुके हों। आपकी जो आयु है वो 1 जनवरी 2025 तक 19 से 25 के बीच में होनी चाहिए। मतलब आपका जो जन्म है वो 2000 से लेके 2006 के बीच का होना चाहिए। Candidate should not that the DOB as recorded in the matriculation certificate or equivalent certificate date of submission of application will be accepted or no subsequent request for its change to be considered। मतलब आपकी जो DOB है वो उसमें कोई भी चेंज उनकी ओर से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपकी जो एक्सेप्ट जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके जो 10th और 12th की मार्कशीट्स में हो है, वही आपकी उसी आधार पे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट दे कैन अपीयर ओनली वन ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, आइदर एसएससी एनटी 1-to-1 कोर्स और 1-to-1 कोर्स, उसके बाद में एसएससी 35 कोर्स एज पर सीडीएसई कैंडिडेट और एनसीसी स्पेशल एंट्री 57 के मतलब ये जो 3 कोर्सेस इन्होंने दिए हैं इसमें से अगर आप सिर्फ एक में ही इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू दिस इफेक्ट अंडर द डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप अगर इन जो दूसरी स्पेशल एंट्रीज है उनमें से अगर बैठ चुके हैं इंटरव्यू में तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्म इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने 50% के साथ में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो एसएसबी है, शॉर्ट सिलेक्शन बोर्ड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड,
ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें आपकी जो जॉब रहने वाली है वो 14 ईयर्स की रहने वाली है, जिसमें मिनिमम आप जो है 10 ईयर्स तक सर्विस दे सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं आगे सर्विस देना तो उस कंडीशन में आपकी जो सर्विस है वो 4 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी जाती है। तो ओवरऑल आपका इसमें 14 ईयर्स का जो टेन्योर है वो हो जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ है, फॉर द क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ऑफ द डिग्री कोर्स 1 अप्रैल 2025 टू द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग फेयरिंग ऑन द कैंडिडेचर टू बी कैंसल्ड। मतलब अगर आप क्वालिफाइड नहीं होते हैं 1 अप्रैल 2025 तक, तो उस कंडीशन में आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी उस आधार पे आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आपके परिवार से कोई आर्मी पर्सनल है आप, तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे वैकेंसी में जाने का मौका मिलता है, और उसमें एनसीसी सर्टिफिकेट जो है नॉट रिक्वायर्ड फॉर द वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज। मतलब आपके अगर परिवारजन में से कोई शामिल था किसी बैटल में और उस कंडीशन में उनकी शहादत हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप को एनसीसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो ये चीज़ यहाँ पर भी मेंशन है। आप चाहें तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो एनसीसी मेन की 70 वैकेंसी है, जिसमें और एनसीसी वुमेन्स की 6 वैकेंसीज है, जिसमें 63 जो वैकेंसीज है वो में जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है, और 7 जो है बैटल वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल। मतलब 7 जो व्यक्ति हैं वो आर्मी पर्सनल जो शांत हो चुके हैं किसी बैटल में, जिनकी शहादत हो चुकी है, उनकी फैमिली से लिए जाएंगे। और उसमें एक जो वुमेन्स है उसमें 5 जनरल कैटेगरी से लिए जाएंगे, और एक जो है आर्मी पर्सनल के फैमिली से लिया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे मेंशन है कि आपकी जो सर्विस कितने समय की रहेगी वो ये यहाँ पे मेंशन है। प्रोबेशन पीरियड की बात करें, एन ऑफिसर विल बी प्रोबेशन फॉर 6 मंथ्स। आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप 6 महीने के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे। एंड डेट सीनियरिटी, नो एंड डेट सीनियरिटी विल बी ग्रांटेड। मतलब आपको आपकी जो डेट है उस पे सीनियरिटी नहीं मिलेगी। अगर आप जैसे जो आर्मी पर्सनल है या फिर किसी भी कारण से अगर आपकी एज आयु या ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको सीनियरिटी नहीं मिलेगी। टर्मिनेशन ऑफ कमीशन, यहाँ पे आपकी जो सर्विस है किसी प्रकार से अनऑथोराइज चीज़ है या फिर कुछ भी आपने कुछ मिसगाइड किया है एसएसबी को, तो उस कंडीशन में आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन किया। रिजर्व लाइबिलिटी, और यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज 49 वीक्स एट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए चेन्नई। मतलब आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 49 वीक्स की रहेगी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आपको जो है इन केस अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको 16,260 रुपीज़ पर वीक के अकॉर्डिंग आपको आर्मी ओटीए को पे करना होगा। यहाँ पे प्रमोशन और रैंक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करेंगे ऑन कमीशन। उसके बाद में आप 2 साल के बाद में कैप्टन बन जाएंगे। कैप्टन बनने के 6 साल बाद में आप 6 मेजर बन जाएंगे, और मेजर के लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएंगे 13 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद में। उसके आगे भी कुछ प्रमोशंस होते हैं आर्मी में। ये आर्मी के प्रमोशन है, लेकिन इसमें आपको एसएसबी के माध्यम से आपको ज्वाइन करना होगा। तो उस कंडीशन में आपकी जो सर्विस रहेगी वो 14 ईयर्स तक की रहेगी। अगर आगे कुछ चेंजेस होते हैं तो वो सभी पे लागू होंगे। पे लेवल की बात करें तो एज आपको स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी वो 56,100 रुपीज़ का अमाउंट मिनिमम पे रहेगा। उसके अलावा जो अलाउंसेस रहेंगे वो आपके एड ऑन करके आपकी जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट 1 प्लस हो जाएगी, 1 लाख प्लस। एमएसपी भी आपको इसमें मिलता है लेफ्टिनेंट और ब्रिगेडियर तक के रैंक्स पे। 15,500 पर मंथ फिक्स जो रहता है। आपकी जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन में इसमें आपको कोई भी अलावेंसेस नहीं मिलेंगे। सो इसमें आपकी जो सैलरी बनेगी वो 56,100 रुपीज़ की रहेगी। क्वालिफिकेशन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। साथ ही साथ में इसमें आपको डियरनेस अलावेंस, पेरा रिजर्व अलावेंस, टेक्निकल अलावेंस और टेक्निकल अलावेंस 2 ये सारे देखने को मिलते हैं।
ये रिस्क अलाउंसेस होते हैं, जो कैलकुलेशन की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है इनके द्वारा। तो उसी आधार पे आपको रिस्क अलाउंसेस मिलता है, जो कि ये हाई, लो और मीडियम जो मेंशन है, ये रिस्क एरियाज है। वहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्क अलाउंस मिलता है। 20,000 पर ईयर के अकॉर्डिंग आपको यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाता है। और राशन इन काइंड, इनमें फील्ड एरियाज में राशन डिपेंड करता है कि क्या राशन आपको जाएगा, सो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीपीटी है, यहाँ पे मेंशन है, जो कि हायर और अदर प्लेसेस पे है, जो 7,200 प्लस डीए थ्योरिन यहाँ पे मेंशन है, और अदर प्लेसेस में 36,000, मतलब उसका आधा हो जाएगा, 3,600 प्लस डीए थ्योरन। और जो से हायर टीपीटीए जो किन सिटीज में मिलेगा वो यहाँ पे मेंशन है। आपकी पोस्टिंग अगर इन सिटीज में से कहीं पे होती है तो उस कंडीशन में आपको जो हायर टीपीटीए मिलेगा। चिल्ड्रन अलावेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस भी आपको 2,250 पर मंथ मिलता है। अगर आपके 2 चिल्ड्रन हैं, अगर 2 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में नहीं मिलता है, और ये एडमिसिबल रहता है अप टू क्लास 12 तक। और इसका जो रीइंबर्समेंट होता है वो वंस इन अ ईयर होता है, मतलब आपको कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने पे इसका रीइंबर्समेंट आपको देखने को मिलेगा। हॉस्टल सब्सिडी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आपके बच्चे हॉस्टल में होते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको हॉस्टल सब्सिडी 6,000 से 750 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हॉस्टल आपकी सब्सिडी आपको देखने को मिलती है। इंश्योरेंस फंड भी आपको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड देखने को मिलता है। और आपको सब, अब मैं बता देता हूँ इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जाना है, फिर उसके बाद में ऑफिसर्स एंट्री एप्लीकेशन लॉगिन पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन, उसमें एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू करके आप जो डिटेल्स है वो सबमिट करेंगे, तो आपको जो डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी वो फिल करके, आप बेसिक डिटेल्स फिल करके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दीजिएगा। जैसे कि 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री, और आपकी 10th की मार्कशीट, और आपसे आधार कार्ड, और जो दूसरी कुछ सेमेस्टर वाइज मार्कशीट की डिटेल्स पूछी जाएंगी, वो सारी मेंशन करने के बाद में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सभी आपको एप्लीकेशन जो है वो इसमें आपको जो रहेगा वो ऑनलाइन माध्यम से ही एप्लीकेशन करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एप्लीकेशंस को आर्मी पर्सनल्स के द्वारा, और उन्हीं के आधार पे उन्हें आपको आप एसएसबी की ओर से एक ईमेल आएगा जिसमें आपका कॉल लेटर वगैरह की डिटेल्स होगी, और वहीं पे आपको जाके जो एग्ज़ाम है वो आपको देना होगा। क्लियर, आप जब स्टेज 1 क्लियर करेंगे तो फिर आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। और दोज हु विल फेल इन स्टेज 1 विल बी रिटर्न ऑन द सेम डे, मतलब आप अगर स्टेज 1 में फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको स्टेज 2 पे नहीं बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा उसमें आपका। इंटाइटलमेंट ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस भी आपको यहाँ पे मेंशन है। Candidates are appearing in SSB interview for the first time in a particular type of commission shall be entitled to AC3 tier 2 and pro रेलवे फेयर और बस फेयर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन कम स्लीपर चार्जेस, मतलब आपको उसके रिगार्डिंग जो है अलाउंसेस दिया जाएगा अगर आप क्वालिफाई करते हैं या फिर उसके लिए जाते हैं तो। मेरिट लिस्ट आपको कैसे प्रिपेयर होगी ये यहाँ पे मेंशन है। तो आई होप मैं आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर पाया हूँ। लेकिन इन केस अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप जो मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे ही जो इसका जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जो सारी लिंक्स है वो मिल जाएगी। और जो नोटिफिकेशन है उसका जो प्रोसेस है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कुछ आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यही थी हमारी आज की जानकारी। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइएगा। और
आप जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसकी जानकारी जल्द ही आपको समय से मिल जाएगी। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।